बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पब्लिक एकेडमिया। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप और इसके साथ इसके हिस्ट्री के इवेंट्स। एशिया की एक रीजन जिसमें 5 ममालिक वाक़े हैं जिनको 5 स्टार कंट्री कहा जाता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी सेंट्रल एशिया के बॉर्डर किन ममालिक के साथ मिलते हैं। सेंट्रल एशिया जिसको आप वस्ती एशिया कहते हैं, उसके ईस्ट यानी के मशरिक वाली साइड में चाइना और मंगोलिया वाक़े है। सेंट्रल एशिया के शुमाल यानी के नॉर्थ वाली साइड पे रशिया वाक़े है। सेंट्रल एशिया के मशरिक यानी के वेस्ट वाली साइड पे एक इनलैंड सी वाक़े है जिसका नाम है कैस्पियन सी, और इसके साथ अज़रबैजान एक कंट्री वाक़े है। सेंट्रल एशिया के जनूब में ईरान और अफगानिस्तान वाक़े हैं। अब बात करते हैं इन 5 स्टार कंट्रीज की जो सेंट्रल एशिया में वाक़े हैं। इनमें सबसे बड़ा कंट्री कजाकिस्तान है जिसका कैपिटल सिटी नूर सुल्तान। इसके बाद तुर्कमानिस्तान जिसका कैपिटल सिटी आशगाबाद। उसके बाद उज़्बेकिस्तान जिसका कैपिटल सिटी ताशकंद है। इसके बाद किर्गिस्तान जिसका कैपिटल सिटी बिश्केक है। इसके बाद ताजिकिस्तान जिसका कैपिटल सिटी दुशांबे है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी झील है जिसका नाम बल्कश लेक और ये कजाकिस्तान में वाक़े है। ये एक इनलैंड सी जिसका नाम अल सी है जो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान में वाक़े है। इसके बाद सहरा की बात की जाए तो 2 बड़े सहरा वस्त एशिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें एक कराकुम डेजर्ट जो तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर आता है, और दूसरा डेजर्ट केजलकुम डेजर्ट जो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर वाक़े है। इसके बाद बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। तो यहाँ पर 2 बड़ी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, जिनमें एक त्यानशिन माउंटेन रेंज जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर पर वाक़े है, और इस माउंटेन रेंज में सेंट्रल एशिया का हाईएस्ट पॉइंट वाक़े है जिसका नाम इब्न इस्माइल समानी पीक है, और इसकी ऊंचाई 7495 मीटर और ये माउंट ताजिकिस्तान में वाक़े है। ये दूसरा पहाड़ी सिलसिला जिसका नाम अल्ताई माउंटेन रेंज है, ये कजाकिस्तान, रशिया और चाइना के बॉर्डर तक फैली हुई। अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया के फेमस रिवर्स की। ये एक रिवर जो रशिया से कजाकिस्तान में आता है जिसका नाम है इर्तिश रिवर। ये एक और फेमस रिवर जो रशिया से आता है जिसका नाम यूराल रिवर है। ये एक और बहुत मशहूर रिवर जो अल सी से निकलता है जिसका नाम आमू दरिया है, और इसको ऑक्स रिवर भी कहा जाता है। ये अल सी से निकलने वाला दूसरा रिवर जिसका नाम सिर दरिया है, और ये एक ग्रीन वैली है जिसका नाम तुर्गे वैली जो के कजाकिस्तान में वाक़े है। अब देखते हैं फास्ट फैक्ट अबाउट सेंट्रल एशिया। इन 5 ममालिक को 5 स्टार कंट्री कहा जाता है। इन ममालिक के नाम के आखिर में स्तान का वर्ड आता है जो कि एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है लैंड ऑफ, यानी कि जमीन। 700 एडी में अरब के लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को मुतारफ करवाया था, और हजरत उकबा बिन नाफे को फातिहा वस्त एशिया कहा जाता है। 1200
1919 में मंगोल ने वस्त एशिया पर हमला किया था। इस वक्त इस खित्ते में ख्वारिज़मिद अंपायर कायम था, जिस पर मंगोल खान चंगेज खान ने हमला किया। 1400 में वस्त एशिया को रशियन अंपायर ने अपना हिस्सा बना लिया था। अब बात करते हैं ये 5 स्थान कंट्रीज के बारे में जो फास्ट फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इन 5 कंट्रीज के फास्ट फैक्ट के बारे में। कजाकिस्तान दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। रकबे के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। दुनिया का रकबे के लिहाज से 9th लार्जेस्ट कंट्री है जी। कैपिटल सिटी नूर सुल्तान है। करेंसी टेंग है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ पर चीफ ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट कासिम जुमेतोवियो, प्राइम मिनिस्टर अलीशान सेमिलोव, चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नूर सुल्तान नज़रबेवो। 1936 में सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया था। 29 अगस्त 1949 को RDS-1 न्यूक्लियर टेस्ट जो के USSR ने कंडक्ट किए थे, उस साइट का नाम सेमीपालाटिनस्क था, जो कजाकिस्तान में वाक़ है। 29 अगस्त 1949 को USSR एटमी ताकत बना था। 1961 में एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था वोस्टोक 1। ये दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट था जिस पर यूरी गगारिन सवार था। इस तरह यूरी गगारिन दुनिया का पहला शख्स बना जिसने स्पेस में ट्रैवल किया। 1965 में USSR ने अपने दूसरे एटमी धमाके भी कजाकिस्तान में कंडक्ट किए थे। 1991 में जब USSR की डिसइंटीग्रेशन हुई, यानी कि उसके टुकड़े हो गए, तो कजाकिस्तान एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। 16 दिसंबर को ये अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। 1992 में कजाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था एज अ मेंबर। 1997 तक कजाकिस्तान का कैपिटल सिटी एडमोला था। इसके बाद एडमोला का नाम तब्दील करके आस्ताना रखा गया। 2001 में बनने वाली एक इलाकाई तंजीम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये फाउंडिंग मेंबर। 2019 में आस्ताना का नाम तब्दील करके नूर सुल्तान रखा गया। अब बात करते हैं तुर्कमानिस्तान की। कैपिटल सिटी अशगाबाद, करेंसी तुर्कमानी न्यू मनात, पार्लियामेंट का नाम नेशनल काउंसिल, प्रेसिडेंट गोरबनगुली बर्डी मोहम्मदो, वाइस प्रेसिडेंट रशीद मेरिडो। 1925 में USSR को ज्वाइन किया था। 27 अक्टूबर 1951 में USSR से अलग होके एक आजाद मुल्क बना था। 2008 में टापी गैस पाइपलाइन मुआहदा हुआ था जो 4 ममालिक के दरमियान में हुआ था। T से तुर्कमानिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। ये 4 ममालिक इस मुआहदे के अंदर शामिल थे। तुर्कमानिस्तान दुनिया में कुदरती गैस के ज़खायर में चौथे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं जी उज़्बेकिस्तान की। दुनिया में 7 डबल लैंडलॉक्ड ममालिक वाक़े, जिसमें से एक उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का वाहिद डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री वो कंट्री जिसके हमसाय ममालिक यानी कि नेबरिंग कंट्री भी लैंडलॉक्ड होते हैं। सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की बर्थ प्लेस है, तो उनमें देखते हैं जी। सबसे पहले बर्थ प्लेस ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबिर है, जो कि उज़्बेकिस्तान की एक लेक
फरगाना, जिसके किनारे पर एक छोटा सा टाउन जिसका नाम आंदीजेन था, वहां पे 1483 में पैदा हुआ और 1530 आगरा इंडिया में इसने वफात पाई। बर्थ प्लेस ऑफ अबू अली अल हुसैन इब्ने सीना, जिसको इंग्लिश में एवेसीना कहते हैं, जो उज़्बेकिस्तान में 980 में पैदा हुआ और इनकी वफात हैमिदान ईरान 1037 में हुई। बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी, जो 780 में पैदा हुए और 820 में वफात पाई। इनको फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बैरूनी, जो उज़्बेकिस्तान में 973 में पैदा हुए और 1048 गजनी अफगानिस्तान में वफात पाई। बर्थ प्लेस ऑफ अमीर तैमूर, जो उज़्बेकिस्तान में 1336 में पैदा हुए और 1405 कजाकिस्तान में वफात पाई। बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, जिनको हम लोग इमाम बुखारी के नाम से जानते हैं, जो बुखारा उज़्बेकिस्तान में 810 में पैदा हुए और 870 उज़्बेकिस्तान में ही आपने वफात पाई। बर्थ प्लेस ऑफ बहाउद्दीन नक्शबंद, ये भी बुखारा उज़्बेकिस्तान में 1318 में पैदा हुए और उज़्बेकिस्तान में ही 1381 के अंदर वफात पाई। और आप जो हैं वो जो नक्शबंदी सिलसिला है उसके बानी हैं। बर्थ प्लेस ऑफ इमाम तरिमजी, जो उज़्बेकिस्तान 824 में पैदा हुए और उज़्बेकिस्तान में ही 892 में वफात पाई। कैपिटल सिटी ताशकंद, जहां पर 1966 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। प्रेसिडेंट शफकत मिर्ज़ियोयेव, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला आरिपोव यूएसएसआर को ज्वाइन किया 30 अप्रैल 1920 में। 1 सितंबर 1991 में आजादी हासिल की यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद। यूनाइटेड नेशन को 1992 में ज्वाइन किया। ताजिकिस्तान, कैपिटल सिटी दुशांबे, प्रेसिडेंट इमामोली रहमान, प्राइम मिनिस्टर खोखिर रसूल डोजा, पार्लियामेंट का नाम मजलिस मिली। यूएसएसआर को ज्वाइन किया 5 दिसंबर 1929 को और यूएसएसआर से अलहदगी हुई 26 दिसंबर 1991। यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया 1992 में। करेंसी सोमोनी। अब बात करते हैं जी किर्गिस्तान की, कैपिटल सिटी बिश्केक, प्रेसिडेंट सदीर जपरोव, करेंसी सोम। यूएसएसआर को 1925 में ज्वाइन किया। 26 दिसंबर 1951 में यूएसएसआर से अलहदगी। यूनाइटेड नेशन को 1992 में ज्वाइन किया। पार्लियामेंट का नाम सुप्रीम काउंसिल। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट।